शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पूछा गया था याकूब से। फिरौन ने पूछा था तेरी उम्र क्या है? बोले उसने उम्र बताने की जगह अपने मुसाफरत के यानी परदेसी होने के दिन गिनाए थे। तो निश्चित मैं मानता हूँ परदेसी हूँ। मैंने आज पूरी सच्चाई से देखा समझा है कि तभी तो इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं, इससे कहीं जो सुंदर चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने रखी हमारे सामने वो हम देख रहे हैं और वो बड़ी स्पष्ट। तो ये चीज़ें थी जो बौद्ध में थी, हिंदुज़्म का तो छोड़ ही दो, उनमें तो जो जितनी सारी सनातन की उनके वेदों का जितना अजीब सी, क्योंकि संदेह में फंसी हुई चीज़ें हैं और पर बहुत मजबूत हैं और वाकई में बड़े उनके धर्म कर्म और दिखावा बड़ा लाजवाब है। इंडिया में तो बहुत खूबसूरत उनके कार्यक्रम करे जाते हैं पूरा सज सज के, और घरों में देखिए तो गंदगी पड़ी है। शरीर के घर के अंदर भी पूरी गंदगी भरी हुई है। कोई यहाँ पर नैतिकता नहीं है। हर क्षेत्र में देख रहे हैं शैतानियत ने हर रीति से राजनीतिक यहाँ का हर कोई जान रहा है कि जो हिटलर जैसी, रोम जैसी विचारधारा को फॉलो करते हैं और मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार बहुत भयानक हो रहा है। एक विषय पर और भी मुझे कहना था कि देखिए युद्ध जो होते हैं और कितने बुरे हाल होते हैं, उसमें सैनिक ही मरते हैं, बच्चे मरते हैं, स्त्रियां मरती हैं, हाथ कट जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, पैर कट जाते हैं, दुर्दशा होती है। ऊपर बैठे हुए जो हमेशा अपनी हुकूमत को, अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए युद्ध के कितने भयानक दृश्य होते हैं जो मासूम लोगों को भुगतने पड़ते हैं, उनके जीवन में होते हैं। और ये युद्ध को बढ़ावा देने वाले तमाम देश, मैं कहूँगा तमाम देश की जो टॉप लीडरशिप है और वो जो बना हुआ है इनका, जितने भी चाहे लोकतंत्र बना हो, अलग अलग बना हो, अपना अपना राज्य है, अपने अपने संविधान जो भी बने हों, पर है क्या हकीकत में रूलिंग करके जितनी चीजें खरीदते हैं, जितने भी हथियार वेपन खरीदते हैं, आप जान लीजिए ना कि दुश्मन समझ के खरीदा जाता है। ये एक दूसरे के दुश्मन है, कोई भाईचारा नहीं। डेमोक्रेट शब्द जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है और ये बहुत भयानक बात है कि ये पूरे स्तर पर लोगों को मारने की शैतानियत की चाल है। क्योंकि जो ऐसे रूलर हैं वो विश्वासी नहीं, वो उनको राजनीति से, वोट से मतलब है, जीतने से मतलब है, चाहे वो क्रिश्चियन क्यों ना हो। इस्लामिक देश के तो हाल देख ही रहे हैं कि वो खुमैनी ने क्या कराया है और आखिरी क्या हो रहा है, उसकी कोई भी किसी भी औकात नहीं है। एक बात जान लीजिए कि इजराइल का युद्ध हमेशा परमेश्वर ने लड़ा है, पिता यहोवा लड़ता है उनका युद्ध। मैंने एक चीज बता दी, उनका विश्वास कि हर चीज जो वो वेपन पे भरोसा नहीं करते, वो पिता यहोवा पे भरोसा करते हैं, पर उसने जो समझ दी है उसका वो इस्तेमाल करते। ये इतनी अच्छी और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रकृति में क्या हो रहा है उस पर विश्वास नहीं करते। वो जान लेते हैं कि पिता अब्बा यहोवा ने ये करा है। हम लोग क्या हैं? तो ये राजनीति का पूरा देखिए कि शैतानियत किस तरह से है। परमेश्वर ने जब आज्ञा नहीं मानी थी तो ए में ये पिटे थे इजरायली लोग, ए देश में, ए देश के द्वारा। पुराने नियम में अगर देखेंगे तो आज का जो ये सारा कुछ हमारे सामने है असाधारण है और इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अब मैं सिटी में एंट्री करने जा रहा हूँ। ये गोंदिया है, महाराष्ट्र में आता है और आज मैं यहाँ आया हूँ, बहुत महीने बाद आया हूँ। मात्र किरनापुर से 30 किलोमीटर है, पर मेरा यहाँ भी आना
बहुत अच्छी जगह है, शांत जगह है, अच्छी है, दंगे फसाद यहाँ नहीं होते। तो और जब मैं वापस आऊँगा तो फिर जो कुछ बच गया है उसको पूरा करेंगे पवित्र आत्मा के साथ। पर इस पे ध्यान देंगे, ये असमानता के लिए नहीं है, दोषी ठहराने के लिए नहीं है। वो नहीं जान रहे हैं, हाँ, वो जो परंपरा, रीति रिवाज जैसे जो शब्द हैं, तो उसके नतीजे हैं इनके जो कस्टम बने हुए हैं, ट्रेडिशन है, वो क्या बोलते हैं। तो ये चीजें इसीलिए है ना, और ये इस पे बंधे हुए हैं अंधविश्वास, हर चीज से डर जाते हैं। और प्रभु यीशु ने ये मत डरो मैं साथ हूं, तो हर चीज से बचाने का मार्ग, सत्य, एक अच्छा चरवाहा जो हर रीति से पूरी करता है, चंगाई करने की जिसकी सामर्थ है, मुर्दों को जिंदा वो ही करा। ये वो सच्चाई है जिसको रोकना चाहता है शैतान, और इसमें वो भरपूर कोशिश करा पर कामयाब नहीं हुआ। आज सबसे ज्यादा संख्या क्रिश्चियंस की है, मसीहों की है। हाँ, ये चीजें जो शैतान के द्वारा लोभ लालच, आप हर कोई का सुनेंगे कि लोगों के लिए जो पैसा है वो कितना खतरनाक है। सबने ये जान लिया कि जो पैसा है, सबके मुंह से सुनेंगे। क्यों प्रभावित? क्योंकि ये आवश्यकता बन गई है मनुष्य। क्यों आवश्यकता बन गई? क्योंकि मेंटेन करना है, एक चर्च को मेंटेन करना है, एक मिनिस्ट्री को मेंटेन करना है, अच्छी दिखे, वहां पर सुख सुविधाएं होए, और ये सारी चीज यही बंदोबस्त में लगे रहते हैं सब। मेरा ऐसा नहीं है। मैं एक दिन पूरा दिखाऊंगा प्रभु के भवन को, जो किसी के द्वारा नहीं है, उन मेहनत की कमाई से है, मेरे माता पिता की और मेरी पत्नी की, और जहाँ 40 सालों से 50 सालों आराधना होती है। और उस जगह को मैं दिखाऊंगा जहाँ मैं बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ। सेंटर हॉल है, वहाँ आराधना होती है। अब मेरे पास ऐसा टाइम नहीं रहता है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और उनको बुलाऊं, और क्योंकि जो चीज कहनी है अब रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ। परमेश्वर की जैसी इच्छा है, तो मैंने किसी को छोड़ दिया ऐसा नहीं, वो सब मेरी आत्मा। तो आज के दिन के लिए ये खूबसूरत दिन, और पूरी रीति से कई बातें जो अंतिम समय की है, और दर्शन है मुझे वो सच्चाइयों के जो आने वाले समय में निश्चित प्रकट। हम बहुत से एक होने जा रहे हैं आत्मा में, जो आप लोग सुन रहे हैं, और वो फर्क समझ रहे हैं आत्मा का, और निरंतर प्रोत्साहित हो रहे हैं। मुझे भी प्रोत्साहन मिल रहा है आत्मा में। हम वो चीज़ें जो सच्चाई और ईमानदारी की है वो करने वाले, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ, कोई बड़ी छोटी नहीं, अपने अपने काम करने वाले हम होंगे। और देखिए कि जो कर भी रहे हैं सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, पर जो हमें दिया गया है, जिस तरह से हमें मिला है, वो आपके सामने है पूरी ईमानदारी और सच्चाई से। कई बार मैंने जो इन चीज़ों को मैं नहीं जानता हूँ, आपको कई बार बताया है कि इस बीच में ऐसे युवा अगर इसमें आएंगे, हाँ मैं करूँगा, पर जब ये चीज़ें मैं देखना भी चाहता हूँ कि वो हिस्सा इसके लिए कि हम बहुत बड़ा कुछ नहीं, पर एक प्रॉपर हमारी लाइव स्ट्रीम हो। जैसे मैं अभी निकला तो ये हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, प्रश्न, हमारी बातचीत हो सकती है, और भी कई चीज़ें हैं जो समस्या निवारण हो सकती हैं। कई चीज़ें हैं और बहुत अच्छी हैं, ये मैं बता दूं, जो नहीं आती समझ, पर होते जा रही हैं। आप सोचिए ना, जिसे मैं कुछ नहीं आता था, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। पहली रिकॉर्डिंग अगर आप शुभ संदेश टीवी चैनल की सुनेंगे, जो मैंने पहला स्पेशल मैसेज दिया था 3 साल पहले शुभ संदेश टीवी चैनल में 25 दिसंबर को, उस समय तो मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं। आज मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा हूँ, बल्कि अब तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग करते समय, मैंने करी थी एक जगह की रिकॉर्डिंग, जंगल वाली, वो आपको मिली है नहीं, वो बहुत सुंदर थी, झरने के पास, बड़ा अच्छा पवित्र आत्मा के साथ और प्रकाश से भरपूर हो गया था वो एरिया, जहाँ जानवर रहते हैं बहुत सारे, प्रतिबंधित एरिया है। मैं देखूंगा उसको दोबारा उसमें कैसे डाला जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, जो आगे के लिए हमें करना है उस पर भी निश्चित जो मेरा विश्वास है, जो मैं बोल रहा हूँ, कहलवाया जा रहा है मुझसे, वो मैं बिलीव करता हूँ। मुझे किसी साधन की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा सारी सृष्टि में विश्वास का वो, क्योंकि विश्वास योग्य प्रभु यीशु है और उसके द्वारा सब संभव है, उसकी सब अधीनता में है। और ये होते हुए मैं देख रहा हूँ, ये तमाम चीजें जलती भुनते, इन लोगों को सब गढ़ते देख रहा हूँ, उखड़ते,
इनके तमाम पर्दाफाश होते हुए देख रहा हूँ और नई नई बातें आ रही हैं। ये सब मिला के जितनी भी हैं ये हमारे कोई काम की नहीं है। हमारे काम का है यीशु के साथ, सिर्फ यीशु के साथ उससे प्रेम। और ये संदेश जो चीजें आपको अगर और अच्छी लगती हैं, मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हम साथ होकर और भी परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई के लिए करें पवित्र आत्मा के साथ। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी से आवश्यकता नहीं है। कोई जुआ रखने वाला मैं था ना हूँ। हाँ, ये सच्चाई को बताने वाला हूँ कि उसका जुआ हल्का है वो ले लो। मनुष्यों के जुए बहुत खतरनाक हैं, बहुत भारी हैं। उनसे बचो, उनसे बच जाओ और बचोगे, निश्चित बचोगे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ। कि ये जितने आ गए हैं, हम हर सब तरफ दृष्टि है। अभी जो सिविल वार अमेरिका का देख ही रहे हैं, ट्रम्प की स्थिति और बाइडेन की स्थिति देख रहे हैं, उस सब पर मैंने बोला है ये दृष्टि कराया जाता है। मेरे पास समय नहीं है, पर जैसे मैं कोई चीज ओपन करता हूँ आपको ताजुब लगेगा कि परमेश्वर उन बातों पर मेरा ध्यान दिलाते हैं। बहुत शानदार शानदार लोग प्रभु के इस संबंध में प्रकट कर रहे हैं। पर वो जो कहा जाता है अंतिम समय में किसी चीज को कैश करने की इच्छा, जैसे मैटर बना लेना और अपने आप को पॉपुलर करने का जो रहता है, वो बहुत ही आप सोचिए कि गलत है। एक उकसाना, उस तरफ से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ये सब चीजें होनी है, ये हम जानते हैं, बताते हैं, गलत नहीं है, पर ये होनी है, ये निश्चित है। इसका कौन इनकार करेगा? और अगर जो इनकार कर रहा है तो आप जान लीजिए कि ये सब कुछ शैतान के द्वारा है और वो घुस आए हैं और ऐसे लोग हैं, तो सतर्क रहिए। प्रभु सब बातों को प्रकट करने वाला जीवित परमेश्वर है, ये याद रख। अब इसके बाद मुझे थोड़े से काम है यहाँ पर, मैं उसे कर लेता हूँ और उसके बाद हम मिलेंगे फिर वापसी में चलते हुए। तो अब हम वापस हो रहे हैं गोंदिया से और कुछ काम थे जो करने थे, पवित्र आत्मा के द्वारा कर लिया है। और हमेशा से जैसे मददगार वो देता है और निश्चित हमेशा मिलते रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा निरंतर किस तरह से मेरी अगुवाई करते हैं। सुबह से लेकर पवित्र आत्मा उठाते हैं शुरू से, और मुश्किल से 2-3 घंटा मुझे मिल पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा सोने के लिए। ये 40 साल का, उससे भी ज़्यादा का समय सिखाया है। मुझे बहुत समय लगा सीखने में। रहता है ना कठोरता, घमंड, ये सारी चीज़ें, पर इस समय जो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो वो समझ देते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में जो हो रहा है, राजनीतिक परमेश्वर ने जो निश्चित किया, आपने देखा सूर्य ग्रहण के वो जो परमेश्वर ने समय निश्चित किया है, वो पहली वो बात है कि उत्पत्ति 1:14 बहुत मुख्य है मेरे लिए। जो सबसे ज़्यादा कि 1 तीमुथियुस 1:5 शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम। स्वभाव के बारे में कि हमारे जीवन में यीशु की शोभा दिखाई दे, निश्चित हम यही चाहते हैं ना। और ये ठीक है, बहुत सी बातें हैं हम करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते, एक अलग बात है। पर ये मान के चलिए कि अलग अलग तरह की इंसान की इच्छाएं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शिक्षाएं दुष्टता के द्वारा आई हैं कई, पर प्रभु यीशु के लिए जो समर्पित हैं वो भी हैं। और हर कोई चाह रहा अंतिम समय की तैयारी का, तो उसके साथ ही होगा, और उन सच्चाइयों के साथ जो वचन की वाचा है, मनुष्य के विश्वास के द्वारा नहीं है। विश्वास में दृढ़ता लाता है वचन, जब हम विश्वास किया हुआ वचन ही देहधारी होता है, क्योंकि उस पे अनुग्रह हो जाता है। और अनुग्रह शुरू से ठहराया गया, अनुग्रह को जिसे हिब्रू में खना बोलते हैं,
जो प्रोटेक्ट करता है पूरा जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, ये संसार के मरे हुए जीवन के लिए नहीं, शरीर के जीवन की बात नहीं करता। प्रभु यीशु का अगर देखें तो वो हर रीति से निर्दोष रहा, शरीर के भी मामले में उसकी लाश सड़ने नहीं पाई। आप देखिए 3 दिन, है ना, और वो 3 दिन आत्मा में, अधोलोक में उन सबको छुड़ा के लाया। ये वो सच्चाइयां हैं जो पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट बता दी गई हैं। पर बहकाने और भरमाने वाले, ये समझ जाइए आपकी दुष्ट किस रीति से इन चीजों को हर जगह देखिए। प्रभु यीशु का इनकार करने के लिए, हाँ, वो अपने से जोड़ लेंगे, सब रास्ते एक ही को ले जाते। नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ यीशु का रास्ता ही है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में वो तमाम जितने आए चोर और डाकू, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, लुभावनी वाले बातें, योगा और ऐसा करो और वैसा करो। इन चीज़ों को मैं तो जानता हूँ ना, जो ग्लैंड को जानता है, चक्र को जानता है, उन पे कमांड को जानता है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ग्रैंड मास्टर रहा हूँ मैं रेकी में, तो क्यों, परमेश्वर ने वो भी सिखाया ना, ये चीज़ें सीखा ना मैंने, और आज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती ना। आज क्या मायने हैं इन चीज़ों का मेरे लिए? कुछ नहीं, उतना सारा प्रैक्टिस और कोई मायने नहीं। लोग सोच भी नहीं सकते कि पवित्र आत्मा सिर्फ मुझे सोचना है और होम्योपैथी की वो मेडिसिन, क्योंकि मुझे मालूम है कंटेंट और ये इसके लक्षण है। और आधे लोग तो हाथ रखने से उनके तो रोग मुझे पता चलते थे। ये साधारण बात नहीं है जो मैं गवाही बता रहा हूँ एक हिस्से की। तो कितना अद्भुत है कि अगर मैंने सोचा है, 17 मेरे जीवन का विशेष अंक है, और अगर मैंने सोचा है, ये आज से नहीं, और एक एक घटना को मैंने 2-2 बार देखी अपने जीवन, 10-10 साल बाद बिल्कुल वैसी की वैसी। इस संबंध में मैं नहीं जान सका हूँ। परमेश्वर ने मुझे उस यीशु के साथ, जो मैं एक बहुत बड़ी चट्टान पर उतरा हूँ, और एक ऐसी पहाड़ी है जो बड़ी शार्प है, दोनों तरफ खाइयाँ, गहरा अंधकार, और यीशु के पीछे मैं चल रहा हूँ। और एक जगह जब लड़खड़ाया तो उन्होंने लाठी दी मुझे, उसके बाद मैं चलने लगा। तो ये लड़खड़ाहट और ये सारी चीजें जो एक आज मैं जो बोल पा रहा हूँ, ये उस दर्शन के अनुसार है, जब एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, जिसका अंदाज नहीं लगा सकते, सब वहाँ मैं दाढ़ी मूछे वालों को देख रहा हूँ, सफेद दाढ़ी वालों को, बुजुर्गों को, और उनके सामने प्रभु यीशु मुझे ले जा रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि ये वो है ये कौन है, पूछ रहे हैं, लोग नहीं जानते, और बताया जा रहा है कि ये वो है जिसके हाथ में दिया दिया गया है। और इसीलिए अनंत जीवन, सत्य, प्रकाश, यशायाह 60, धीरे धीरे हम सब मिलके, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मैंने बताया, और इसके अलावा कोई सहायक नहीं, कुछ नहीं, मतलब संसार का बता रहा हूँ। और वो सब जानते थे इस बात कि जो लोग सोच भी नहीं सकते, और उन बातों का आपको पता भी चल रहा होगा कि ये पवित्र आत्मा क्या है, उसकी बुद्धि और प्रवीणता है, और वो सारी चीज़ों की समझ देता है, दृष्टि कराता है हर चीज़ के लिए। मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आज एक सुंदर समय मिला है, और मैं बता रहा हूँ इस बात को, जो एक सच्चाई है, और वो प्रमाणित है कि जो लोग मुझसे बात करते हैं, और चाहे किसी भी परिस्थिति में फंसे हों, चाहे कुछ हो रहा हो, ऐसे लोगों के उदाहरण आएंगे, ऐसे बुजुर्गों के, और सिर्फ काफ़ी है बात कर ले, यीशु के नाम में काम होता है। सिर्फ इच्छा रख ली कि प्रार्थना कर दो, और हमने आत्मा में यीशु के नाम में, यही तो इच्छा है जो आया है, मेरे प्रभु ने भेजा है, और उसका आदर करना है। लोग फोन नहीं उठाते, मैं उनसे घंटों उनकी समस्याओं को सुन लेता हूँ। इस सब के बावजूद भी, उसके बाद भी तो समय रहता है। परमेश्वर ने मेरे को इसलिए तो पब्लिक प्लेस में नहीं रखा कि लोगों की जवाबदारियां, वो फॉर्मेलिटीज से मैं बच जाऊं। ये फॉर्मेलिटीज में पड़ता है ना इंसान, और क्या है। अगर हम इन बातों को देखते हैं संसार की, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोग खुश होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता होगा, मैं नहीं जानता, पर ये तो होता है।
और आज मैं आपके सामने हूँ जो और इन और ज़्यादा सच्चाई हैं जो बातें परमेश्वर ने इस भारत देश में मुझसे कहलाई। लोग बोलने को संकोच करते हैं, सबके साथ सब मेरे साथ रहते हैं, एक अलग बात है चाहे महीने में सालों में मिल रहा हूँ, पर वैसा नहीं है। सोचिए कि हर एक काम को खुद करना है। घर के कितने काम होते हैं, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, साफ सुथरा करो, खाना बनाओ, ये सारे कितने सारे है ना, सब चीजें होती है ना। और फिर जो बंदर हैं उनको देखो, बगीचे में ये वो सारी चीजें होती रहती, परमेश्वर सब संभालता। ये चीजें और मजबूत करती हैं हमें, क्योंकि एक घर में लोग चींटे से परेशान होते हैं, मच्छर से परेशान होते हैं, छुछुंदर से परेशान होते हैं, मेंढक से परेशान होते हैं, ये सब परेशानियां है ही। शहरों में ना हो मैं नहीं जानता, मैं तो वो शुद्ध परमेश्वर ने ग्लैमर की दुनिया से सन 72 में दिल्ली से अलग करा, तो उस समय तो हरे राम हरे कृष्ण का समय था ना, चरस पियो। पर उसके बाद जो जंगल और आयुर्वेद और जड़ी बूटियां और ये सारा कुछ, और फिर परमेश्वर ने जैसा रखना था मैं आपके सामने उस जगह पर हूँ, और इन सारी सच्चाइयों का जो उसने प्रकट करा है, और निश्चित उसका समय इतना करीब है और मजबूती वचन देगा, मनुष्य नहीं देगा। आपका प्रेम, आप उस सच्चाई से उसके साथ रहना चाहेंगे, वो आपके द्वार पर खटखटा रहा है। ये सितंबर से लेके चाहे वो प्रोफेसी क्या हो, अभी बहुत सी ऐसी बातें होने वाली है, आपको चिंता नहीं करनी है कि परमेश्वर के जो लोग तैयार हो रहे हैं वो खूबसूरत अलग से इन समयों के लिए, वो इसीलिए है, वो सब चीज जानता है। हम उसकी उसके मुल्क के देश के प्रकाश में, उसके अनुग्रह में, उसकी रक्षा में, यही तो है ना गिनती के जो हम 5वें अध्याय में देखते हैं, 6वें अध्याय में भी देखते हैं। ये सारी चीजें क्या है, परमेश्वर ने हर बात हमारे लिए रख दी है। हाँ, हम कैसे उसे ले रहे हैं ये अलग बात, क्योंकि ये एक साधारण बातचीत हम करते जा रहे हैं पर प्रभु में कर रहे हैं, उन सब बातों को देखते हुए, और वो ले चल रहे हैं। और जो छोटी छोटी बातें बीच बीच में आ रही हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एकदम हृदय खाली है, पर आत्मा में आप सब के लिए एक इच्छा परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जो हमेशा रहती है। मेरा कोई बहुत बड़ा जो बोलेंगे प्रार्थना का जीवन ऐसा नहीं है, मेरे पास इतना नहीं है। मुझे तो पूरे समय उसके साथ रहना है और बताना है, और उसके सामने जितनी देर मुझे रहना है, मैं तो चाहता हूँ कि उसके चरणों में इन सब बातों से हमेशा बना रहूं। अपनी बातें, बहुत सी बातें, बहुत सी इच्छाएं स्वाभाविक है, मेरी भी है, पर वो ऐसी नहीं है जैसे हम ये सोचें कि कोई प्रोग्राम की, नहीं नहीं नहीं, उसके राज्य के लिए जो मुझे दिया गया है वो मुझे करवाएगा, उसके लिए मुझे अलग से कोई योजना नहीं बनानी। ये सारी चीजें जो रुकावट है, आपको ताज्जुब नहीं लगता कि कितना पसंद किया जाता है, कितने लोग इस सच्चाई को, वो सच्चाई के बाद भी, पर अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल में कितनी सारी बाधाएं, रुकावट आती, वो उस तरह से सांसारिक दृष्टि से क्यों वो चीज, तो परमेश्वर एक दिन जब उसको खोलेगा वो स्फोट होगा, और वो सब बातें जो बोल दी गई हैं, निश्चित पौलुस जैसी बात है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता इस संसार में रहना, बिल्कुल नहीं, पर जो काम के लिए उसने रखा है और जिस कैद में उसने रखा है मैं कर रहा हूँ, वो कैद आसान नहीं है, आसान नहीं है बिल्कुल, पर वो आनंदित रखता है। निश्चित बहुत भयानक कष्ट हैं, रहते हैं, मैं एक सामान्य इंसान ही तो हूँ ना, वो सब चीजें हैं। आज मैं बता पा रहा हूँ, ये इच्छा रखी, एक ऐसा ये पुल पार करने वाला हूँ, ये रजेगांव का एक है, बैनगंगा नदी है ये वीडियो आपके लिए बहुत आनंद का, अभिषेक का, अनुग्रह का, आशीष का कारण बने। और इस रीति से मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं खुद चाह रहा हूँ कि इस रीति से हमारी आत्मिक जो आत्मा की इच्छा है उसमें मजबूती आए एक दूसरे के लिए,
और ये होना है, इसीलिए बोल रहा हूँ। पर मैं खुश हूँ कि हमेशा जो मेरे वीडियोस हैं देखे जा रहे हैं, और मैं तो आश्चर्यचकित होता हूँ कि कई कई बार मैंने 2, 3, 4 बजे भी लोगों को वीडियो देखते सुना है। तो मैं समझ सकता हूँ परमेश्वर बहुत महान है, और हम आगे उसमें भी बढ़ते जा रहे हैं, और निश्चित आगे और भी कई चीज़ें हमें सीखनी है, जाननी है, और रास्ते और उपाय परमेश्वर निकालेंगे, वो करेंगे और कर रहे हैं। और इसी तरह से हर चीज का समाधान है, हर कठिनाई का, परेशानी का समाधान है। अगर हम सोचें कि जीवन में अगर दुख नहीं तो सुख का क्या मतलब है, बताइए। और हर एक के दिन प्रभु यीशु जानते हैं। तो बहुत सी बातें आएंगी अभी संसार में, बहुत से चिन्ह और बहुत सी भविष्यवाणियां और बहुत सारी चीजें आएंगी। इनसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। वचन की वो सच्चाइयां पूरी होनी है। हमेशा का जीवन पाना है, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना है, और हमारे वस्त्र उसके लहू से धुले हुए होने चाहिए, अंदर ऊपर बाहर सब मांजे हुए, नामधारी मसीह ना हो, क्योंकि उसका कोई लाभ, धर्मी बनने का, दिखाने का कोई लाभ नहीं। और कामना करते हैं, जब प्रभु ने बोले का धनी का स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं, तो लाजर और अब्राहम की कहानी देख कि कोई इंसान रईस होता है तो उसके क्या होते हैं, वो क्यों ऐसा हो जाता है, उसके ढोंग और पाखंड बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये एक सच्चाई है। इसको, सच्चाई को जितनी जल्दी जान लेंगे उतना अच्छा है। तो ये जो पैसे की दिक्कत और चक्कर है जोड़ने वाला, उस समय भूल जाते हैं कि वहां के लिए यहाँ तो काई बिगाड़ देगी। काई मतलब क्या है, काई कितनी खतरनाक चीज होती है ना। और संसार की ये काई जो लोभ, लालसा, अभिलाषा की है, स्वर्गीय जीवन का नाश कर देती है। इस काई से बचिए। परमेश्वर बहुत महान है। हर चीज के जवाब बाइबल में है। एक व्यक्ति बोल रहा था, किसी को गधा बोला तो वो बोले वो इंसान ऐसे हैं कि उनको गधा भी ना बोला जाए। गधे की, बाइबल में गधे की जबड़े से सिमसोन ने, गधे का मायने, गधे ने बात करा क्यों। और सबसे बड़ी बात यह है, गधे के सिर की, मनुष्य के सिर की संति गधे का सिर, यानी इक्वल। अगर बलिदान की बात आती है, ये दशमांश और देने की बात आती है, तो बाइबल बड़ी साफ है। तो हर चीज जो पवित्र शास्त्र में पाई जाती है, एक दो नहीं, कई विशेषताओं से, सच्चाइयों से, और पूरी दुष्टता और शैतानियत को प्रकट कर देती है, अंधेरे को। कुछ भी छिपा नहीं रहेगा वचन की सच्चाई में। आपको ढूंढने नहीं जाना है कहीं, वचन में वो है, और वो पवित्र आत्मा सिखाएगा, ये जानिए। और हम उसी के द्वारा सीख रहे हैं। और सब बातें भली होनी है। जितना कठिन समय आएगा उतनी भली होंगी। गर्मी कुछ तेज हो गई है यहाँ पर, हालांकि यहाँ गर्मी वैसे ही तेज पड़ती है, पर तो हमें ध्यान रखना चाहिए। वो तमाम जो बातें आती हैं सामने हमारे, वो सिर्फ इसीलिए कि हम मजबूत, परिवार को संभालना मैंने बता दिया कि हम खो ना दें, इसलिए कि, पर याद रखें सारा कुछ किसी से अपेक्षा नहीं करनी है कि वो हमारे लिए ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए ईमानदार, वफादार रहें। सारी परिस्थितियों को प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा कंट्रोल कर रहे हैं, सब उनके कंट्रोल में। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। आपको ये मेरे चश्मे में पूरा दृश्य दिख रहा होगा, जहां जहां मैं जा रहा हूँ। तो अच्छा रिफ्लेक्टर है कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से, और एक अच्छी मेमोरी के लिए और अच्छी बातों के लिए। और साथ में हमने सब पा लिया है, इसीलिए हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो छूटी है हमसे? कुछ भी नहीं, सब पा लिया। यीशु को पा लिया है, मतलब सब पा लिया। क्या बाकी रहा बताओ ना। उसकी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा यीशु, जो सर्वशक्तिमान है, जो था, है और आने वाला है, सब कुछ उसकी अधीनता। स्वर्ग, नर्क, वो सारी कुंजियां उसकी अधीनता में। वो न्याय करने आने वाला है। हमारा प्रभु यीशु, यहूदा का बब्बर, तमाम शैतानियत को बहुत जल्दी अपनी मुंह के फूंक से, जिसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, नाश के एकदम करीब पहुंच चुके हैं हम। और उसका आना, हमारा उठाया जाना है उसके साथ। तो ये सारी चीजों से हटकर यीशु के साथ अपनी तैयारी करें। परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थनाओं में हमेशा रहें, जागते रहें, और इस बात की घोषणा करते रहें, क्योंकि दुष्ट बहकाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने लाने वाला है। ये भी याद रखें कि हम नहीं जानते
कि वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कैसी कैसी होंगी, ये एआई का कैसा इस्तेमाल होगा, मानसिक विकार कैसे प्रभावित किए जाएंगे, ये सब कुछ। पर जो प्रभु में स्थिर है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ भी बिगाड़ शैतान कहीं से भी नहीं कर सकता। चंगाइयाँ यीशु के नाम में निश्चित है। हाँ, वो जो आ रही हैं कुछ हमें सीखने के लिए होती हैं, कष्ट इसीलिए बने रहते हैं कुछ हम सीखें जाने। परमेश्वर महान है, उसकी अद्भुत युक्तियां हैं। हम अपने कल्पना, अपना अंदाज, वो कहाँ तक बेहतर है जो हम लगाते हैं, वाकई में हम ठीक लगाते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो सच्चाई आप जान रहे हैं और इंसान असफल हो जाता है, कोशिश बिल्कुल करता है, पर ये हमारा फोकस स्वर्ग पर रहे, यीशु के साथ रहे, और वो अनुग्रह काफ़ी है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करना कि व्यर्थ की कोशिश नहीं, पर हाँ, जो कुछ करते हो आत्मा और सच्चाई से करो। बहुत ही, क्योंकि वो करेगा, हम नहीं करते, वो करा लेगा। वो सब चीज़ें जो वो चाहता है हमारे जीवन से वो करा लेगा, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो परेशान होते हैं और नाना प्रकार के प्रयास करते हैं और लोगों के मुंह ताकते हैं कि वो कर देगा, ये कर देगा, पर ऐसा नहीं है। हर काम उसी के द्वारा करवाया जाता है। ये मैं एंट्री कर रहा हूँ किरनापुर में, हम पहुँच चुके हैं। प्रभु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद हो। करोड़ों करोड़ों असंख्य करोड़ों चुम्बनों के साथ उसका धन्यवाद हमेशा हमेशा हमारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से होता है। यही हमारा उद्देश्य। अब मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न लूँगा और हम ये सत्य प्रकाश आश्रम के लिए, ये यहाँ से रास्ता कटता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ